हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज देखते हैं हम कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सबसे पहले मान लो हमें कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे H2 + O2 और ये क्या बन रहा है 2H2O। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है, जितने प्रोडक्ट हैं, उन सब के लिए बॉक्सेस ड्रा कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस इक्वेशन में दिखाया गया है। सेकेंड स्टेप में देखिए, लिस्ट द नंबर्स ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम एक एक एटम, जैसे Fe का जो एटम है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक मौजूद है, यहाँ पे देखो एक मौजूद है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे 3 मौजूद है। ये जो नीचे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 3 मौजूद है। ऐसे हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब के जो है वो नंबर चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। अगर इक्वल है दोनों साइड तब हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। थर्ड स्टेप में देखिए, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। जो हम उस कंपाउंड वाले जो फॉर्मूला है जिसके अंदर यहाँ पे मौजूद है, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर एटम है ना, उससे स्टार्ट करेंगे। इट में भी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट भी हो सकता है कोई भी, या फिर प्रोडक्ट भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। और इस कंपाउंड में हम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उसको सिलेक्ट करेंगे। यूजिंग दिस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए वी सिलेक्ट Fe3O4, यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करेंगे। एंड देन एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट, और फिर हम उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो वो देर आर 4 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड एंड ओनली 1 इन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ तो एक है सिर्फ, और यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन प्रोडक्ट 4, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना है कि हम ये जो अंदर बॉक्स के अंदर फॉर्मूला है ना, इसके नंबर चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसके बाहर जो नंबर लिखा है हमने, जैसे ये 4 लिखा है, इसको चेंज कर सकते हैं। इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए बैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट ए कोफिशिएंट 4। हम यहाँ पे बाहर, इसके बाहर 4 नंबर या 2 नंबर जो भी हमें बैलेंस करना होता है वो लिख सकते हैं, लेकिन अंदर हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है इसमें ऑक्सीजन के जो एटम है वो क्या हो चुके हैं, बैलेंस। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, Fe एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट बैलेंस। जो आयरन के जो एटम है Fe के और हाइड्रोजन के, वो अभी भी बैलेंस नहीं है। पिक एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट, इनमें से कोई भी पहले पिक कर लो, और लेट अस बैलेंस द हाइड्रोजन एटम। चलो पहले हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करते हैं इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। जो पार्टली हमने बैलेंस्ड इक्वेशन करी है, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको देखो, यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन होगा, इस साइड 2 है, तो हम हाइड्रोजन को H2 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन में हमने ये लिख दिया 4H2O एंड 4H2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, एग्जामाइन द अबाव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज़ नॉट बैलेंस। अब उस एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट को पिक कीजिए जो अभी भी बैलेंस नहीं है। यू फाइंड दैट ओनली 1 एलिमेंट इज़ लेफ्ट। आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक आयरन बच गया, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर दिए, तो अब हमारे पास क्या बच गया, आयरन। तो हम आयरन इस साइड तरफ काउंट करके देख लेंगे, और यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें।
नेक्स्ट है फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट दैट। और अब इक्वेशन चेक बैलेंस हो गई या नहीं हो गई चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितने एटम किस तरफ है मौजूद है। यहाँ पे आयरन के 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन के 4 2 जा 8 है, यहाँ पे 4 2 जा 8 है। ऑक्सीजन के 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है वो कैसी है, अभी बैलेंस हो चुके हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों तरफ इक्वल है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, अभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हम बार बार किसी नंबर से क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट, किससे स्टार्ट करते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है होल नंबर उससे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में राइटिंग सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। अब अगले स्टेप में हम जो फिजिकल स्टेट है उस फिजिकल स्टेट के बारे में लिखेंगे। तो देखिए जो आयरन है हमारा वो किस स्टेट में है, आयरन जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट में है। H2O जो है हमारा ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए हमने गैस लिख दिया। और जो आयरन ऑक्साइड हमारे पास बना है वो सॉलिड मिलेगा और हाइड्रोजन हमें क्या मिलेगी, गैस में मिलेगा। अब इस इक्वेशन के अंदर केयरफुली एग्जामाइन द अबाव बैलेंस्ड इक्वेशन। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट। क्या ये जो इक्वेशन है हमें फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है, नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैज़ टू बी गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। हम क्यों लिखते हैं भैया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, इनमें स्टेट लिखते हैं। जैसे गैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे G से, लिक्विड को हम रिप्रेजेंट करेंगे L से, और सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, ठीक है। और एक्वस स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AQ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है भाई। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तब हम क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। नोट दैट द सिंबल्स G इज यूज्ड with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। और हमने G लिखा है H2O के साथ, इसका मतलब क्या है, वाटर जो है वो किस फॉर्म में यूज़ हुआ, स्टीम के फॉर्म में। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट। जब तक कि नहीं पूछा जाए तब तक हमें कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें भाई ये जो इनकी स्टेट है वो यूज़ करनी ही करनी है। तो जहाँ पे लिखा हो सिर्फ आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबाव और बिलो द एरो। कुछ समय जैसे ये एरो है इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, इन्फॉर्मेशन लिखी मिलेगी। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सिर्फ किसका काम करते हैं, ये कैटलिस्ट। यानी कोई भी रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो इनकी प्रेजेंस के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनकी प्रेजेंस के बिना भाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें। तो अभी ये जो कुछ क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज के, मतलब मीन्स जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, ये आप करके देखिए। अगर आपसे पॉसिबल हो पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसको कराएंगे। चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।